चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 13, प्रश्नावली 9A क्लास 9th। देखिए बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा गया। देखिए, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमसे पूछा क्या है। संगत खंड, देखिए मान लीजिए दो समान जीवाएं हैं। समान जीवा हमने खींच ली ए बी और यहां से सी डी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को एम बिंदु पर। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, संगत खंड क्या होते हैं बच्चों। देखो ये ए एम और एम बी, ये दो भागों में जीवा विभाजित हो रही है जहां पर ये दूसरी जीवा से मिल रही है। ऐसी दूसरी वाली जीवा जो है ये भी दो भागों में बट रही है, सी एम और एम डी। यानी कि इसका जो बड़ा वाला खंड है ए एम और दूसरी जीवा का जो बड़ा खंड है एम डी, ये दोनों बराबर हमें सिद्ध करने हैं। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों। देखिए बच्चों, सी एम हमें सिद्ध करना है, सी एम बराबर बी एम। देखिए बच्चों, सी एम बराबर बी एम, यानी छोटा वाला खंड दूसरी जीवा के छोटे वाले खंड के बराबर हो और बड़ा वाला खंड दूसरी जीवा के बड़े वाले खंड के बराबर हो। इसे कहते हैं संगत खंड। बड़ा वाला खंड बड़े वाले खंड के बराबर और छोटा वाला खंड छोटे वाले खंड के बराबर। यानी कि हमें सिद्ध करना है ए एम बराबर एम डी। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट हमें प्रूफ करने, सिद्ध करने हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल दो। हम देखिए इस केंद्र से इस जीवा पर एक हम लंब खींचते हैं और इसी केंद्र से दूसरी जीवा पर भी हम लंब खींचते हैं। ठीक है बच्चों, जो इस ए बी जीवा पर पी पर मिलता है और सी डी जीवा पर बिंदु क्यू पर मिलता है। देखिए बच्चों, अब हमारे और जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम केंद्र से मिला लेते हैं ओ एम। जहां पर दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु को हम ओ से मिला लेते हैं, तो उस बिंदु को हम मान लेते हैं एम। देखिए बच्चों, अब यहां पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, ओ एम पी और ओ एम क्यू। देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं किस किस में बच्चों, त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम। देखिए बच्चों, ओ पी एम और ओ क्यू एम, इनमें देखते हैं बच्चों क्या, ओ एम बराबर ओ एम। देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में ये ओ एम भुजा जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसलिए कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, कॉमन है ये दोनों त्रिभुजों में। अच्छा बच्चों, और क्या है इसमें, ओ पी बराबर ओ क्यू। ये हमारा क्या है, केंद्र से समान जीवाओं की दूरी। देखिए बच्चों, जब हम केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं, देखिए ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो केंद्र से जब दोनों जीवाओं पर लंब डालेंगे तो दोनों जीवाओं की दूरी बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और क्या है इसमें, एंगल ओ पी एम बराबर एंगल ओ क्यू एम बराबर क्या है बच्चों, 90 डिग्री। देखिए बच्चों, ओ पी एम ये 90 डिग्री का है, ओ क्यू एम ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारे ये दोनों त्रिभुज यानी कि ये हमारा आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम हो गया है बच्चों त्रिभुज ओ क्यू एम के। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, इसका मतलब हो गया है ओपीएम के जितने भी भुजाएं हैं, जितने भी कोण हैं, वो सारे बराबर होंगे त्रिभुज ओ क्यू एम के। अच्छा बच्चों, अब इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, पी एम बराबर क्या है हमारा, क्यू एम के। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जब हमारे बराबर है, सर्वांग सम है, तो पी एम भुजा जो है एम क्यू भुजा के बराबर होगी, यानी कि क्यू एम के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, हम इसको मान लेते हैं क्या, हम इसको, ये है हमारी संगत भुजा इसलिए बराबर है, हम इसको मान लेते हैं, माना पी एम बराबर एक्स। ठीक है बच्चों, हमने ये दूरी मान ली एक्स, तो ये भी हमारी एक्स होगी क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अब देखिए बच्चों, ए बी बराबर हमें दिया है सी डी, क्योंकि समान जीवाएं हैं इसलिए जीवा हमारी बराबर हैं दोनों।
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ए बी बराबर सी डी में क्या है, देखिए ए पी प्लस पी एम प्लस एम बी बराबर है सी एम प्लस एम क्यू प्लस क्यू डी। देखिए बच्चों, ए बी भुजा जो है ए पी प्लस पी एम प्लस एम बी, और जो सी डी भुजा है, सी डी भुजा के तीन खंडों में सी एम एम क्यू क्यू डी, इन दोनों भुजाओं को, जीवाओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने देखो पीएम को क्या मान लिया है, एक्स, पीएम एक्स है और हमारा क्यूएम एक्स है। ठीक है, अच्छा हम पीएम और क्यूएम की जगह क्या लिख दें, एक्स। देखिए ए पी प्लस एक्स प्लस एम बी बराबर सी एम प्लस एक्स प्लस क्यू डी। देखिए बच्चों, दोनों तरफ हमारे एक्स एक्स है, दोनों तरफ से अगर हम एक्स को हटा देंगे, यानी कि इस एक्स से इस एक्स को अगर हम हटा दें तो यहाँ क्या बचता है, ए पी प्लस एम बी बराबर सी एम प्लस क्यू डी। ठीक है बच्चों, क्या बचता है, सी एम प्लस। अब देखिए बच्चों, जब हम किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जो बिंदु होता है वो दोनों उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें हमने O से एक लंब डाला सी डी जीवा पर, तो ये जो लंब है ये इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इसीलिए ये भी इन दो हिस्सों में बांटता है। तो देखिए बच्चों, जब दोनों जीवा बराबर है हमारी ए बी बराबर सी डी, ठीक है, तो इनका जो आधा होगा, हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे बच्चों। देखो इसका हाफ क्या है, ए पी, ए बी का आधा क्या है, ए पी, ठीक है, और सी डी का आधा क्या होगा बच्चों, बताइए, क्यू डी। ठीक है, क्यू डी, तो ए पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डी। अच्छा, हम ए पी और क्यू डी को क्या मान लेते हैं, माना ए पी बराबर क्यू डी बराबर बाई। अब हम ए पी और क्यू डी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, बाई, वाई प्लस एम बी बराबर क्यू डी की जगह हम क्या लिख दें, वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों पक्षों में जब बाई जुड़ा हुआ है तो दोनों पक्षों से हम एक्स बाई को हम हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे तो हमारा क्या हो गया, एम बी बराबर सी एम। ठीक है बच्चों, एम बी बराबर हमारा क्या आ गया, एम बी बराबर आ गया सी एम। बच्चों देखो हमें क्या प्रूफ करना था, एक भाग तो हमारा प्रूफ हो गया, सी एम बराबर बी एम, यानी कि सी एम बराबर एम बी, ये तो हमारा एक हिस्सा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे देखते हैं। देखो चूंकि ए बी बराबर हमारा सी डी, यानी कि एक जीवा दूसरी जीवा के बराबर है, और ए एम प्लस एम बी, ये ए एम प्लस एम बी, ए बी को लिख सकते हैं हम ए एम प्लस एम बी। ठीक है, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी एम प्लस एम डी। ठीक है बच्चों, तो क्या हम इससे ये नहीं कह सकते ए एम बराबर एम डी, बताओ बच्चों, ए एम बराबर एम डी कर सकते हैं, क्योंकि एम बी बराबर सी एम तो हमारा आ ही गया है। ये दोनों जब हमारे बराबर हैं तो इन दोनों को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा, या फिर अगर बच्चों सरल लगे तो इन दोनों को मान लो जेड। ठीक है, माना एम बी बराबर सी एम बराबर जेड, और यहां पर आप जेड रख लो, यहां पर जेड रख लो, और दोनों को काट दो तो ए एम बराबर एम डी आ जाएगा। हमें ए एम बराबर एम डी से बराबर सिद्ध करना था। देखिए छोटा खंड जो छोटे खंड के बराबर आ गया, और बड़ा खंड हमारा बड़े खंड के बराबर आ गया, यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ।